हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में। प्राइस बिटकॉइन का पहले से अगर हम कंपेयर करेंगे तो थोड़ा बेटर स्टेज में दिख रहा है। तो क्या रिकवरी स्टार्ट हो गई है या फिर से क्रैश देखने को मिल सकता है, इस बारे में बात करेंगे। यूएस में क्या चल रहा है और लास्ट वीक का अपडेट था बाइनेंस केवाईसी को लेके, उस बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्या करंटली मार्केट में चल रहा है। क्रिप्टो एनालिस्ट के अकॉर्डिंग मार्केट कैप 0.058% डाउन, यानी कि वही है जहां कल थी। वॉल्यूम की बात करेंगे 33.3% अप है। इन्फ्लो का कोई डेटा रात 12 बजे सब तक देखने को नहीं मिला है। कल के दिन एक इन्फ्लो का डेटा आया था 1842 बीटीसी का। फियर एंड इंडेक्स की बात करेंगे 47 में है, न्यूट्रल में। पिछले दिनों से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी बेटर स्टेज में है। इसके अलावा अगर बात करेंगे टेक्निकल चार्ट्स के बेस पे जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो करंटली यहाँ पे बाई की तरफ है। हीट मैप की बात करेंगे BTC 0.78% अप, इथीरियम 3.89% डाउन यहाँ पे चल रहा है। ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे चल रहे हैं। ETF पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, लास्ट वीक में अगर हम लोग देखें तो कुछ ज़्यादा बिटकॉइन ETF की तरफ से कुछ ज़्यादा बाइंग और सेलिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। ऑलमोस्ट न्यूट्रल देखने को यहाँ पे मिला है। पर अगर हम लोग बात करें कल के दिन काफी अच्छा वॉल्यूम ETF की तरफ से आया। 339 मिलियन की टोटल बाइंग यहाँ पे हुई है। बिटकॉइन की बात करेंगे, जब वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 88,313 और यही चीज के बारे में हमने कल भी बात करी थी। टेलीग्राम पे मैंने मैसेज डाल दिया था जब बिटकॉइन का प्राइस लगभग इसी लेवल पे था और हमने बात करी थी कि ये वही जोन है जो बिटकॉइन का एक रेजिस्टेंस जोन है और वही हुआ। उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस को रेजिस्टेंस देखने को मिला। क्यों ये चीज मैंने बोली थी, अगर आप देखेंगे पहले भी 1, 2, 3, 4, 5 लगातार डेली कैंडल के बेस पे छठी बार बिटकॉइन इस एरिया को यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस उसको मिला। और अगर आप देखेंगे इस एरिया से नीचे, इनफैक्ट जो हमने लास्ट ब्रेक किया है कल के दिन, अगर आप उस एरिया की बात करते हैं तो हम लोगों ने 8 मार्च को उस एरिया से नीचे आए थे। उसके बाद हमने लोअर लेवल बनाए जो कि 76,000 पे थे और उसके बाद बिटकॉइन फिर से उसी जोन पे आ गया है जहां से बिटकॉइन को बार बार रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो सबसे पहली चीज ये है कि बिटकॉइन को अगर ऊपर की तरफ जाना है तो सबसे पहले 88,000 के लेवल को यहां पे ब्रेक करना पड़ेगा और यहां पे डेली कैंडल क्लोजिंग मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं मिलती है तो फिर से लोअर लेवल है, हम लोग उसको टेस्ट कर सकते हैं, जो कि सबसे पहले हमारे पास 81,000 पे। एक और चीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर यूएस मार्केट की बात करेंगे तो हालात खराब है। कल के दिन 1.5 ट्रिलियन डॉलर यूएस मार्केट से वाइप आउट हुए हैं। यूएस मार्केट की बात करें, हालात खराब है, पर बिटकॉइन के प्राइस में अगर हम लोग देखें तो पंप देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन का प्राइस आइडियली यूएस मार्केट से काफी ज्यादा रिलेट करता है। तो अगर वहां हालात खराब है तो यहां भी आपको वो चीज इंप्लीमेंट होती देखने को मिल सकती है। पर करंटली अगर हम लोग देखेंगे यहां पे तो वो सिचुएशन देखने को नहीं मिली, उसको थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। पर पहले बात करते हैं क्या करंटली यूएस में चल रहा है यहां पे। तो यूएस में अब लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ट्रंप और पॉवेल के बीच। फेड चेयरमैन, हमने बहुत बार उनके बारे में बात करी है। ट्रंप का ये बोलना है यहां पे कि पहली चीज जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करा जाए और मनी प्रिंटिंग यहां पे करी जाए, पर पॉवेल उस चीज को मना कर दें। इवन इस बारे में भी बात हो रही है अब तो कि शायद ट्रंप पॉवेल को हटाने वाले हैं। आइडियली 2026 में पॉवेल का जो ड्यूरेशन है वो वहां पे खत्म हो जाएगा। और जो ट्रंप की टीम है उन्होंने पहले ही ये चीज के बारे में बताया था कि ऑलरेडी जो कैंडिडेट है उनके इंटरव्यूज जो है यहाँ पे लाइन अप हो गए हैं। तो जो चीजें ट्रंप बोल रहे हैं वो यहाँ पे पॉवेल कर नहीं रहे हैं। तो दोनों के बीच में एक यूएस जैसी कंट्री के दो इतने की इंपॉर्टेंट लोगों के बीच में अगर इस तरीके से चीजें होंगी तो वो जो यूएस की इकोनॉमी है उसको कहीं ना कहीं यहां पे हिला रहा है, जिसका इंपैक्ट एक तो देखने को मिला स्टॉक मार्केट में और उसके अलावा DXY में, यानी कि यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है अगर आप देखो तो वो लगातार नीचे की तरफ यहां पे जा रहा है। मतलब डॉलर जो है वो बेचा जा रहा है। नॉर्मली इस तरीके की चीजें डॉलर के साथ तब होती हैं जब मार्केट बहुत अच्छा होता है और लोग ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट यहां पे तलाशते हैं। लेकिन इस समय यूएस के जो हालात चल रहे हैं और जो पहले ही टैरिफ को लेके चीजें चल रही थी और उसके बाद अब जो पॉवेल और ट्रंप के बीच में जो फंड चल रहे हैं उसको लेके यूएस मार्केट गिर रहा है और उसी के साथ साथ जो DXY है वो भी नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पे। इसमें एक और चीज ये भी है कि अगर हम आज की डेट में बात करें, अगर यूएस का डॉलर इंडेक्स गिरता है तो दो ही ऑल्टरनेट ऑप्शन है ग्लोबली। अगर हम लोग बात करें इन्वेस्टमेंट के, पहला है गोल्ड जिसका प्राइस लगातार यहां पे बढ़ रहा है और दूसरा है यहां पे बिटकॉइन। तो करंटली बिटकॉइन के प्राइस ऊपर जाने के पीछे
जो यूएस में चीज़ें चल रही हैं वो है, लेकिन अगर वो चीज़ें और ज़्यादा खराब होती हैं ट्रम्प के और पॉवेल के बीच में तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिप्टो में देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्रिप्टो की और यूएस मार्केट की बात करें तो वो आपस में कपल्ड हैं, डीकपल नहीं हुए, मतलब उनका आपस में रिलेशनशिप है। जब तक वो रिलेशन खत्म नहीं होगा तब तक जो यूएस में होगा उसका इम्पैक्ट एक दिन में नहीं पड़ेगा, पर 2 या 3 दिन बाद या हफ्ते बाद आपको पड़ता हुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर बिटकॉइन को यहाँ पे रिकवरी करनी है तो यूएस मार्केट का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके अलावा जो हमारे इंपॉर्टेंट की लेवल है उसके ऊपर बिटकॉइन को यहाँ पे क्लोज करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो क्लोज नहीं होगा तो फिर से हम लोग जो लोअर लेवल है वो यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट वीक में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, वो हुई यहाँ पे बाइनेंस के री केवाईसी को लेके। मुझे पता है अपडेट पुराना है, टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया था, पर हमने लास्ट वीक में कोई वीडियो किया नहीं है बाइनेंस के केवाईसी के बाद, इसलिए हम लोग इस चीज़ के बारे में आज बात कर रहे हैं। तो बाइनेंस ने ये बोला है कि री केवाईसी करी जाएगी, पैन कार्ड मांग रहे हैं, और जो इन्वेस्टमेंट प्रूफ है वो आपसे यहाँ पे मांगे जाएंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि बाइनेंस यहाँ पे क्यों ये सारी चीज़ें कर रहा है। बाइनेंस जब इंडिया के अंदर आया है, AMLA की गाइडलाइन को बाइनेंस को फुलफिल करना है, तो उसके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से बाइनेंस मांग रहा है। पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में है वो ये है कि क्या बाइनेंस हमारा डेटा इंडियन गवर्नमेंट को दे सकता है। तो आंसर है बिल्कुल दे सकता है, अगर मांगा जाएगा, अगर गवर्नमेंट की तरफ से मांगा जाएगा तो डेफिनेटली बाइनेंस वो डेटा देगा। पर गवर्नमेंट एक इंडिविजुअल को उठा के बोलना कि इसका 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 डेटा दे दो, वो बड़ा मुश्किल है। पर यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि ये रूल निकल के आए कि जिसका भी एक एक्स अमाउंट से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है उन सबका डेटा हमें दो, और हम चेक करते हैं कि उन्होंने टैक्स जो है वो इस बार बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो बेटर यही है कि अगर आप क्रिप्टो में है, ट्रेड कर रहे हैं, फालतू की चीज़ों से बचने के लिए जो भी आपको टैक्स लाइबिलिटी में आ रहे हैं उसको यहाँ पे बने। दूसरी चीज़, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या करें, क्या बाइनेंस से निकल जाएं। मार्केट में अभी भी बहुत सारे नॉन केवाईसी एक्सचेंजेस हैं। मैं फिलहाल किसी एक्सचेंज का नाम नहीं बता रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ, थोड़ी रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। नाम मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं आपको एक एक्सचेंज बताऊंगा, कल को वो आपको विड्रॉल देना किसी XYZ रीजन से बंद कर देगा, तो फिर लोगों के क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाते हैं। नाम मुझे ये बोलने का शौक है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उससे जाके ज्वाइन कर लो, ये नॉन केवाईसी एक्सचेंज को आप ज्वाइन कर लो। आप की मर्जी है, आप कोई भी नॉन केवाईसी एक्सचेंजेस बहुत सारे हैं, आप थोड़ा भी इंफॉर्मेशन ढूंढोगे तो आपको लोगों को नेट के ऊपर मिल जाएंगे, उनमें जाके आप ट्रेड करना चाहे कर सको। पर आइडियली यही है कि अगर आप टैक्स लाइबिलिटी में आ रहे हो, किसी भी एक्सचेंज के ऊपर हो, आज नहीं तो कल आपके ऊपर कोई ना कोई केस हो सकता है। बेटर है जो भी टैक्स लाइबिलिटी में आ रहे हैं वो टैक्स को आप यहाँ पे दें, ना कि इन सब चीज़ों से बचने की यहाँ पे कोशिश करिए। तो गाइस करंटली चीज़ें जो चले क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, कुछ और अगर इंपॉर्टेंट चीज़ रही उसको टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, जिसके लिए टेलीग्राम और ट्विटर पे, जिसके लिए इन दोनों को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है कमेंट बॉक्स में पिन में दोनों के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।